नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को मकर संक्रांति और उत्तरायणी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यदेव की उपासना, दान और धर्म परायणता का यह पर्व लोगों के जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करता है। यह पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति और इस अवसर पर किए जाने वाले दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यह पावन पर्व मांगलिक कार्यों के शुभारंभ से भी जुड़ा होता है। मुख्यमंत्री ने कामना की कि भगवान सूर्य की आराधना का यह पर्व हम सबके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष महत्व होता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी और मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा स्नान दान का पर्व है मकर संक्रांति और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे पर्व को लेकर बधाई दी है और कहा है कि यह पर्व जीवन में उत्साह और उमंग भरता है। सीएम धामी ने इस पूरे पर्व को लेकर बधाई दी और कहा है कि यह पर्व विशेष दान का महत्व है। हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता का यह पर्व प्रतीक है। सीएम ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति और इस अवसर पर किए जाने वाले दान पुण्य का इसमें विशेष महत्व होता है। यह पावन पर्व मांगलिक कार्यों के शुभारंभ से भी जुड़ा हुआ होता है। मुख्यमंत्री ने कामना की है कि भगवान सूर्य की आराधना का यह पर्व हम सबके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का यह शुभ दिन देवभूमि उत्तराखंड में मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में कहीं पोंगल और कहीं बिहू के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन माँ गंगा में भी पवित्र स्नान किया जाता है ताकि हमारे जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो सके। मेरी प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य भगवान की कृपा से हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता रहे। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चुनावी दौरे के चलते विकास नगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने क्षेत्र की सेलाकुई नगर पंचायत और हरबर्टपुर नगर पालिका में जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान उनके साथ हरबर्टपुर से पार्टी प्रत्याशी नीरू देवी और सेलाकुई प्रत्याशी भगत सिंह राठौर के साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधायक सहदेव सिंह कुंडीर मौजूद रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले सेलाकुई पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने हरबर्टपुर में आयोजित एक रोड शो में शिरकत की, जहां भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश के तमाम निकायों में जीत का दावा करते हुए यहां के तीनों निकायों में कमल का फूल खिलने का दावा किया और कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के साथ ही यहां के निकायों में भाजपा के ही विधायक हैं, जिस कारण शहर की छोटी सरकार में भाजपा के आने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। तो निकाय चुनाव का रण है, पार्टियां प्रचार प्रसार में जोरों से जुट चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका जिम्मा संभाला हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रोड शो करते हुए नजर आए, जहां पर पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जीत का दावा भी करती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आपको बता चुके हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है और अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी है और प्रचार प्रसार में पार्टियां जो है वो पूरी तरह से पूरे दमखम के साथ जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसकी पूरी कमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद संभाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार में पार्टियां जुट चुकी है और इसका पूरा जिम्मा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाला है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आए।
तस्वीरें देख सकते हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यही दावा कर रही हैं। लगातार जीत का दावा अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से करती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर तमाम तस्वीरें भी है कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में और पार्टी के पक्ष में पूरी कमान संभाली हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव का रण है और कहीं ना कहीं जीत का दावा पार्टियां कर रही हैं। अभी वक्त बताएगा कि आखिरकार किस पार्टी की जीत होती है, लेकिन पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने ला चुकी है और उसके बाद लगातार अब प्रचार प्रसार पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। लोगों में अपार जोश भी है, उत्साह भी है। उन्होंने पहले जो सरकार बनाई है, निकायों में भाजपा की सरकार बनाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। जो काम अभी रुके हुए हैं वो सारे काम होंगे। हम विकास को धरातल पर उतारेंगे। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने 2 सरकार बनाई है, वैसे तीसरी सरकार भी बनाने में अपना सहयोग। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को मतदान होगा। 100 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी अवकाश रहेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 10 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 जनवरी को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को मतदान किया जाएगा। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश और सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। निजी प्रतिष्ठानों के जो कर्मचारी है उनके लिए भी अवकाश रहेगा। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी अवकाश रहेगा। सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 100 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को मतदान होगा। नगर निकायों को लेकर जंग छिड़ चुकी है। तो चुनावों को लेकर 23 जनवरी को मतदान किया जाएगा और इसको लेकर लगातार पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। पार्टियां फिलहाल प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि 100 नगर निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 23 जनवरी को प्रदेश में मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं और लगातार मतदाताओं से अपील की जा रही है पार्टी के पक्ष में वोट करने की और कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी को चुनने की जो समाज के लिए भी सही हो। चुनावों को लेकर जो है 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है और जो निजी प्रतिष्ठान के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठान अवकाश की घोषणा कर दी गई है कि जो निजी प्रतिष्ठान के कर्मचारी उनका भी अवकाश रहेगा। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। मतदान होगा 23 जनवरी को, जिसको लेकर सार्वजनिक अवकाश रहेगा और 23 जनवरी से पहले पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई है। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कहेंगे नगर निकाय चुनाव, इसको लेकर पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल शिवांगी, देखिए उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का जो समय होता है वह अब राजनीतिक पार्टियों के पास काफी कम रह गया है, क्योंकि अब 1 हफ्ते का समय भी उनके पास प्रचार के लिए नहीं बचा है। तो सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी और उनके पदाधिकारी और नेता जो है इन दिनों जनता के बीच जो है वो जमे हुए हैं और नगर निकाय में अपनी सरकार एक तरीके से बनाने के लिए पूरी तन मन धन से एक तरीके से जनता के बीच जुटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से उनके दावे हो रहे हैं। तो कोई एक तरीके से विकास के कार्य गिना रहा है। इसमें उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो वो अपने विकास के कार्य गिनाते हुए वोट की जनता से
अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उत्तराखंड में सरकार की नाकामियां जो है वे गिनवाकर जनता से वोट की अपील कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी दिनों से ग्राउंड जीरो पर सुबह से लेकर शाम तक, चाहे पहाड़ों या मैदानों, हर जगह पे जाके भारतीय जनता पार्टियों के प्रत्याशी जो है उनके पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि अभी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है उसमें काफी विकास कार्य जो है वो तेजी से बढ़ते हुए सभी जनता देख रही है, चाहे वो ओल्ड वेदर रोड की बात हो, चाहे प्रदेश में चारधाम रेल नेटवर्क की बात हो। तो ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जो प्रदेश में काफी लंबे समय से चल रहे हैं और जिसकी जनता को काफी ज्यादा सफलता भी जो है वो जनता के हाथ उसमें लगती हुई दिख रही है। क्योंकि अब देखना होगा कि सत्ता इस बार किसके हाथ में जाती है, क्योंकि छोटी सरकार, आम जनता के नेता जो है वो जनता इस बार किसको चुनती है। क्योंकि अभी हम बात करते हैं तो अधिकतर नगर निकाय में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कब्जा लगातार बरकरार अब आने वाले समय में भी रहता है। या जनता अपना मन बदलती है, या 23 तारीख को जो मतदान होगा उसमें पता चलेगा, जिसके नतीजे बेहद जल्द 25 फरवरी को जो है वे सबके सामने आ जाएंगे। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, क्या लग रहा है उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ खास मुद्दे हैं जिनको देखकर जनता इस बार जो है मतदान करेगी? बिल्कुल, देखिए अगर हम मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य उत्तराखंड में किए हैं, चाहे हम केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी यहाँ पे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट, चाहे हम ओल्ड वेदर रोड की बात करें, चाहे रेल नेटवर्क की बात करें, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, तो ऐसी तमाम सुविधाएं जो है विकास कार्य उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों में जो है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। क्योंकि जब हम नगर निकाय की बात करते हैं तो देहरादून नगर निगम में भी पिछले काफी लंबे समय से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट उसमें रहे हैं। इस बार फिर भी जो है वो अपना भाजपा ने एक तरफ जहां अपना कैंडिडेट का चेहरा बदला है, तो वहीं जनता में भी एक तरीके से खुशी की लहर है, क्योंकि नए नए लोगों को भी जो कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी सामने आने का मौका दिया है। तो जनता भी एक तरीके से साफ मन एक तरीके से बनाती है, क्योंकि विकास के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो चुनने के लिए तैयार हमको जगह जगह पर जनता दिख रही है। क्योंकि जहाँ पे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या अन्य किसी मंत्री की जो है वो जनसभा हो रही है, तो वहाँ पर जनता भी काफी जो है वो उमड़ के आ रही है अपना जन समर्थन देने। क्योंकि हमने देखा, चाहे मुख्यमंत्री टिहरी के चंबा गए हों, चाहे चमोली के कर्णप्रयाग या देहरादून के सहसपुर, सेलापुर और हरबतपुर में उन्होंने जनसभाएं करी है, तो जनता ने भी रोड शो में शामिल होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिवादन भी किया है और जगह जगह पे उनका स्वागत किया है और बढ़ चढ़कर उनको वोट देने की जो है वो जनता ने भी बात वहाँ पे कही है। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हमने खुद देखा सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी कमान संभाले हुए हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। जब जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसके बीच क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे जाते हैं? बिल्कुल, देखिए जब से नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई थी तब से पुलिस प्रशासन, हम पहाड़ की बात करें चाहे मैदान की बात करें, सभी जगह जो है वो पुलिस प्रशासन एक्टिव है। और ऐसे में जब प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किसी जिले में प्रोग्राम होता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, तो ऐसी जगहों पर पुलिस प्रशासन जो है वो पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम जो है वो वे करके रखते हैं। क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से आचार संहिता भी उत्तराखंड में लागू है, तो हर एक जिले में जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स पहले ही उत्तराखंड पुलिस ने तैनात करी हुई है, ताकि कहीं पे अगर कोई शांति व्यवस्था कोई बिगाड़ने का काम करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही जो है वो समय रहते ही पूरी हो जाए। क्योंकि 23 फरवरी में काफी कम समय बचा है। 23 फरवरी सुबह 8 बजे से जो है वो जनता अपना मतदान करना शुरू कर देगी, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना जो है वो शुरू कर दिया है। चलिए, बिल्कुल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सामान्य प्रेक्षकों के साथ बैठक की और उन्हें कई दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने तैनात प्रेक्षकों को स्थानीय निकायों की सामान्य जानकारी साझा करते हुए आदर्श आचार संहिता, प्रत्याशियों के अधिकतम खर्च की सीमा, मतदान और मतगणना आदि की सामान्य जानकारी और संपूर्ण मतदान प्रक्रिया में प्रेक्षकों की भूमिका की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने प्रेक्षकों के लिए ध्यान में रखे जाने वाले बिंदुओं पर भी चर्चा की। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राहुल कुमार गोयल ने सामान्य प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में राजनीतिक दलों और उनके चुनाव चिन्हों सहित मतदाताओं की संख्या की जानकारी जुटाने की बात कही है। तो
तैयारियां सुनिश्चित करने में लगातार विभाग जुटा हुआ है। नगर निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों और शोरों पर चल रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसको लेकर बैठक भी आयोजित की है, जहां पर इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने सामान्य प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में राजनीतिक दलों और उनके चुनाव चिन्हों सहित मतदाताओं की संख्या की जानकारी जुटाने की बात कही है। इसके साथ ही प्रेक्षकों के लिए ध्यान में रखे जाने वाले बिंदुओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। मतदान और मतगणना आदि की सामान्य जानकारी और संपूर्ण मतदान प्रक्रिया में प्रेक्षकों की भूमिका की इस बैठक में जानकारी दी गई है। तो नगर निकाय चुनाव है, लगातार तैयारियां जोरों और शोरों पर चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी बैठक की गई है। आज नगर निकाय निर्वाचन 2024-25 का जो प्रेक्षक सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनका प्रशिक्षण हुआ है। सामान्य प्रेक्षकों को जो भी चुनाव संबंधी निर्देश हैं, तैयारियां हैं, किस प्रकार से मतदान होना है, किस प्रकार से मतगणना होनी है और किस प्रकार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाना है जनपदों में, इन सभी विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। उनको निर्देशित किया गया है कि सभी मतदाताओं के लिए एक सुरक्षात्मक और निर्भीक और स्वतंत्र मतदान हेतु माहौल तैयार करें और निर्वाचन आयोग को कोई भी अगर कठिन परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, उसकी सूचना तत्काल दें। उत्तराखंड में भले ही निकाय चुनाव हो रहे हों, लेकिन सियासी गलियारों में बढ़ती गर्मी में कोई कमी नहीं है। पार्टियों की जीत के दावे हों या फिर एक दूसरे पर जुबानी हमला करना, सभी लगातार चल रहा है। इसी बीच उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर जोरदार कटाक्ष किया है। देहरादून के पूर्व महापौर और धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बीजेपी के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण माहरा जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तब से कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जारी है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जिससे बीजेपी और अधिक मजबूत हो रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को खत्म करके ही मानेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए करण मेहरा कांग्रेस के बेहतर अध्यक्ष साबित हुए हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं कांग्रेस में सर्वफ्लोवल चल रही है और उसका परिणाम है कि समय समय पर कांग्रेस टूट रही है और भाजपा का कुंडवा बढ़ रहा है। आज अगर उनके आपस में जिस तरह के वाद विवाद चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है करण मेहरा ने तय कर रखा है कांग्रेस को समाप्त करके ही वो हटेंगे। तो मैं समझता हूँ बेहतर स्थितियां हैं। अगर कांग्रेस आपस में लड़ रही है तो भाजपा को इसका आनंद लेना चाहिए। देहरादून डीएम सविन बंसल ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान से पहले आरओ और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने मतदान पार्टी को बूथ पर रुकने और सभी गाइडलाइनों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक करते हुए नगर निकाय निर्वाचन की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग और काउंटिंग में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। यह महत्वपूर्ण समय है, सभी अधिकारी निर्वाचन कार्यों में जुट जाएं। चुनाव में आरओ की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। सभी चुनावों को लेकर जारी गाइडलाइन को पढ़ें और अगर कहीं कोई शंका हो तो उसका समाधान कर लें। पोलिंग पार्टियों की रवानगी और सुरक्षित बूथ तक पहुंचाने से लेकर मतदान पार्टी बूथ पर ही रात्रि विश्राम करेगी, यह जिम्मेदार सेक्टर मजिस्ट्रेट की रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपर जिलाधिकारी, प्रशासन और पुलिस अधीक्षक यातायात को बूथ का निरीक्षण कर संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ की सूची के साथ ही फोर्स की तैनाती जैसी तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार में आज मकर संक्रांति पर 2025 का पहला गंगा स्नान है। मकर संक्रांति के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा है। जोन की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारियों को दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों के लिए जिला पुलिस के 400 जवानों सहित पीएसी की 3 कंपनी के साथ साथ अन्य जनपदों से आए 1000 जवान तैनात किए गए हैं, जिसको लेकर आईजी जोन राजीव स्वरूप ने जानकारी दी। देखिए, ये हमारे हरिद्वार में वर्ष का पहला स्नान है मकर संक्रांति का, और ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो हरिद्वार आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, भीड़ के मैनेजमेंट की दृष्टि से इसमें मुख्यालय स्तर से 4 डिप्टी एसपी, 9 इंस्पेक्टर, 60 सब इंस्पेक्टर, महिला उप निरीक्षक 10, हेड कांस्टेबल 75, महिला कांस्टेबल 10 के साथ साथ पीएसी को भी डिप्लॉय किया गया है, क्यूआरटी को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ उनका जो भीड़ का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से हो। और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी स्नान जो होता है वो संवेदनशील होता है, तो इसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उत्तराखंड में वैसे तो 2 दिन खराब रहने के बाद मौसम सोमवार से साफ हो गया है। धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की। प्रदेश में बदलते समय को लेकर निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार ऊधम सिंह नगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। छुटपुट एक्टिविटी पास्ट है जो 48 आवर्स है उसमें मिली है, और उसमें अगर बात करें जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं, तो उसमें तो आप कह सकते हैं करीब जो है 5-6 इंच तक जो बर्फबारी हुई है। लेकिन बाकी जगह तो ठीक है, 1-आध इंच तक जो है जो 3000 के आसपास तक है उस तरह की बर्फबारी मिली है। आगे अब देख रहे हैं तो जो आज और कल तो मौसम साफ ही है, 15 में मौसम साफ रहेगा। 15 की शाम रात से थोड़ा एक सिस्टम थोड़ा फिर से आएगा, तो आप देखेंगे कि 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक एरिया में हल्की बारिश बर्फबारी 16 को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर मैं 17, 18, 19 या 20 तक की बात करूं, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो मिलेगी। जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है 17 से लेकर 20 तक जो है जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनकी जो हाई रीचेज है उसमें हल्की बर्फबारी जो है उस दौरान मिलेगी। बाकी जगह मौसम जो है ठीक है, थोड़ी बहुत क्लाउडिंग तो रहेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि धूप भी निकलेगी, तो ठीक ही रहेगा मौसम, ऐसा कोई विशेष आगे दिख नहीं रहा है। देश दुनिया में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है। इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड समेत देश को ड्रग्स फ्री किया जा सके। इसी के तहत ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस लगातार नशे की रोकथाम के लिए कोशिश कर रही है, जिसके चलते देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र से दून पुलिस ने 13.31 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। बरामद सामान की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है, तो वहीं दोनों अभियुक्तों से स्मैक बिक्री से कुल 67,510 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। देखिए, कल जो डोईवाला थाना है इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति हैं जिनका कि स्मैक के साथ पकड़े गए हैं। इसमें महराज है और एक इसमें इरफान है। जो महनाज है वो महिला, उनके पास 62,000 रुपए भी बरामद हुए हैं और 7.8 उनके पास स्मैक मिली है। इसी तरह से जो इरफान है उसके पास 5.5 ग्राम स्मैक मिली है और 5,500 रुपए बरामद हुए हैं। देखिए, इनकी हिस्ट्री में भी खंगाली जा रही है, लेकिन इनकी शिकायतें काफ़ी समय से मिल रही थी
और जब हमारी टीम द्वारा इन पे वर्क किया गया तो ये कल पकड़े गए। जल्द ड्रग फ्री होगा उत्तराखंड। पुलिस लगातार इसको लेकर अभियान चला रही है और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।